आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कावेरी 2.0 के बारे में। देखिए, इस समय सोशल मीडिया के ऊपर दो न्यूज चल रही हैं जो पार्शियली सही है और पार्शियली गलत है। पहली न्यूज चल रही है कि आने वाले कुछ समय के अंदर कावेरी इंजन का एक नया वेरिएंट बनाया जाएगा और ये नया वेरिएंट कावेरी 2.0 कहलाएगा, जो 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। दूसरी न्यूज चल रही है कि कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक आफ्टर बर्नर डेमोन्स्ट्रेट किया गया था और उस आफ्टर बर्नर के साथ में कावेरी इंजन 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा है। आइए पहले समझ लेते हैं इन दोनों न्यूज को और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली सही पिक्चर क्या है। कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो आफ्टर बर्नर डेमोन्स्ट्रेट किया गया था वो पुराने कावेरी इंजन का डेमोन्स्ट्रेशन था और वहां पर 85 नहीं 73 किलो न्यूटन मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करके दिखाया गया था। दूसरी चीज, कावेरी 2.0 प्रोग्राम फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है और अभी तक इस प्रोग्राम को लेकर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं है। बीच बीच में डीआरडीओ की तरफ से इस तरीके की कोशिश की जाती है, जहां पर कोशिशें काफी हद तक इंटरनल फंड के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए, जब तक कोई प्रोग्राम फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है तब तक आप उसके ऊपर रिसोर्स अलोकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर लैब के डायरेक्टर चाहें तो कुछ हद तक कोशिश की जा सकती है, जो काफी हद तक एकेडमिक लेवल पर ही लिमिटेड होती है। कावेरी 2.0 को लेकर जो बातचीत हो रही है वो जीटीआरई डायरेक्टर के एक स्टेटमेंट को लेकर हो रही है, जहां पर वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में कावेरी 2.0 बनाया जाएगा। फिलहाल वो उसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। इसी स्टेटमेंट के दौरान वो एक इंटरेस्टिंग चीज रिवील करते हैं कि कावेरी एरो इंजन लगभग 15 साल पहले फ्लाइंग टेस्ट बेड के ऊपर टेस्ट किया गया था और तब से लेकर अभी तक ये इंजन दोबारा टेस्टिंग में नहीं गया। जो इंजन इस समय रशिया में टेस्ट हो रहा है वो कावेरी ड्राई इंजन है, जो घातक यूसीएवी प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है। प्रैक्टिकली ये कावेरी इंजन से आफ्टर बर्नर हटाकर बनाया गया है और इसमें एक एडिशनल इम्प्रूव्ड फैन डाला गया है, जिससे ये इंजन बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है। आइए पूरी स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोगों को एक बेहतर पिक्चर मिले। देखिए, लगभग 15 साल पहले जो इंजन टेस्ट किया जा रहा था वो कावेरी एरो इंजन था और उस इंजन को लेकर आइडिया था कि वो एलसीए प्रोग्राम को पार करेगा। बाद में यूएस से जब GF404 मिलने लगे थे तो भारत सरकार और भारतीय वायुसेना ने कावेरी इंजन प्रोग्राम को परस्यू करना बंद कर दिया था और वहां से इस प्रोग्राम को आप फॉर्मली डेड मान सकते हैं। यहाँ पर हम लोग काफी सोच समझकर ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि यूएस से इंजन मिलने लगे थे, क्योंकि उससे पहले यूएस इंजन देने को तैयार नहीं था और पोखरण टेस्ट के बाद में आपको जो सैंक्शंस लगे थे उसके बाद तेजस के साथ में यूएस ने जो किया था वो सबको पता है। कावेरी एरो इंजन प्रोग्राम को लेकर इंटेंडेड थ्रस्ट 81 किलो न्यूटन था, लेकिन इवेंचुअली जो थ्रस्ट डीआरडीओ अचीव कर पाया है वो 73 किलो न्यूटन है। किसी भी मायने में ये थ्रस्ट एलसीए तेजस मार्क 1 को पार करने के लिए काफी नहीं है और इसी वजह से इस इंजन को एलसीए प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया गया था। हालांकि इवेंचुअली डीआरडीओ की तरफ से ड्राई कावेरी इंजन घातक यूसीएवी के साथ में प्रपोज किया गया था, क्योंकि उस समय यूरोप में न्यूरॉन और टेरानिस जैसे ड्रोन्स बनाए जा रहे थे। इस यूएवी के लिए जो इंजन बनाया गया था उसका नाम था ड्राई कावेरी इंजन और इस इंजन को लेकर प्लान था कि यहाँ से कम 46 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट किया जाए और इंजन का ओवरऑल वजन 1180 किलोग्राम से कम रखा जाए। वजन एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। आपको समझना पड़ेगा कि बेसलाइन इंजन का वजन 1423 था, लेकिन फाइनली जब इस इंजन के ऊपर कुछ चेंजेस किए गए थे तो इवेंचुअल यूनिट का वजन 1235 किलोग्राम का था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ड्राई कावेरी इंजन को जब रशिया में टेस्ट किया गया था तो ये एक्सपेक्टेड 47 किलो न्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करके 49 किलो न्यूटन अचीव करके आया है और इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से इस इंजन के ऊपर आफ्टर बर्नर लगाने की बातचीत हो रही है। अच्छा, क्या ये पिक्चर इतनी रोजी है? इस चीज को समझने के लिए आपको GF404 को समझना पड़ेगा, जो करेंटली एलसीए मार्क 1 को पार करता है। देखिए, GF404 के कई वेरिएंट हैं और भारत का वेरिएंट सबसे पावरफुल वेरिएंट। इस इंजन की अगर ड्राई थ्रस्ट की बात की जाए तो वो 49 किलो न्यूटन से 53 किलो न्यूटन तक जनरेट कर सकता है। वहीं पर अगर आप आफ्टर बर्नर की बात करें तो आफ्टर बर्नर के साथ में वो 78 किलो न्यूटन से लेकर 84 किलो न्यूटन तक जनरेट कर सकता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस इंजन का वजन केवल 1072 किलोग्राम का है, यानी कि इसका वजन ड्राई कावेरी इंजन से भी लगभग 100 किलोग्राम कम है। लेकिन जीटीआरई का प्रपोजल ये है कि इस इंजन को इसी फॉर्मेट में पहले हम लोग सर्टिफाई कर लेते हैं और ड्राई कावेरी इंजन के साथ में जो नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है उसका प्रयोग करते हुए एक नया कावेरी एरो इंजन बनाया जाए। इसी इंजन को कावेरी 2.0 कहा जा रहा है, लेकिन इवेंचुअली जो इंजन बनाया जाएगा उसमें कंपोनेंट लेवल पर और सब्स्टिट्यूशन किए जाएंगे ताकि ओवरऑल वजन कम हो जाए और थ्रस्ट बढ़ जाए। यानी कि थियोरेटिकली जो प्रैक्टिकल इंजन बनकर आएगा वो कावेरी 2.1 होगा। टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो आप अगले 10 साल में यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इंजन देख रहे हैं जो फुल स्विंग प्रोडक्शन में जा चुका होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीटीआरई जाकर जीटीआरई को चैलेंज करके आ गए हैं कि आप लोग 5 साल में भी बना सकते हैं और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है।
प्रैक्टिकली एक होप हमारे अंदर भी जगती है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में हाई थ्रस्ट इंजन के ऊपर भी काम शुरू होगा और वहां से कुछ टेक्नोलॉजी इस इंजन प्रोग्राम में आएगी। होप यहाँ पर आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।